नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रतीक टेक विज़न पे। आज हम आपको टैली कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। आपको हम टैली के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस कोर्स में हम टैली को एकदम शुरुआत से लेकर सारे टॉपिकों को टच करेंगे। बट उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो जब भी अपलोड की जाएगी तो आप उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएंगे। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने टैली का टॉपिक। और आज हम पहले टॉपिक में टैली कोर्स में पहला टॉपिक यूज़ करेंगे, कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना टैली ERP9 में कंपनी क्रिएट करने के। सबसे पहले टैली ओपन कर लेंगे। जैसे आप टैली ओपन करेंगे, आप गेटवे ऑफ टैली में एंटर करते हैं। यहाँ पे आपको कंपनी इन्फो में कई ऑप्शन देते हैं, जैसे सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज ए रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप एंड रीस्टोर। हम कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंपनी क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कंपनी क्रिएशन विंडो खुल जाती है, जिसमें आप पहले तो डायरेक्टरी पे देखेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टरी में आपको आपके जो टैली के डाटा है जहाँ कहाँ सेव हो रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे अगर आप कोई कंपनी क्रिएट करते हैं और उस पर वर्क करते हैं तो आपके जितनी भी डाटा है वो डाटा कंपनी ERP9 में डाटा में सेव होंगे। तो ये पाथ यहाँ पे शो करता है कि आपका जो भी वर्क आप कर रहे हैं टैली को वो कहाँ सेव होता है। अब नेम में हम यहाँ पे कोई भी एग्जांपल के लिए मैं कोई भी नाम ले लेता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे अपने नाम से ही कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेलिंग नेम में मेरी कंपनी नेम ऑटोमेटिक आ गया है। बट यहाँ पे मैं अपनी कंपनी के जो डिटेल मेलिंग नेम होता है और जो एड्रेस होता है उसको पूरा फिल करना होता है। जो भी आपका कंपनी का एड्रेस होगा, जहाँ पे आपकी कंपनी है, उसका पूरा का पूरा आपको यहाँ पे डिटेल देना होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं छोटे एग्जांपल में ही ले लेता हूँ कि C11/12 लखनऊ, कंट्री इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही सेलेक्ट रहता है। स्टेट में जैसे मैंने मान लीजिए लखनऊ लिया है, तो मैं स्टेट में यूपी लूँगा, उत्तर प्रदेश चूज़ कर लूँगा क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश में आता है। पिन कोड मैं एज एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। आपके एरिया का जो भी पिन कोड रहेगा, जहाँ भी आपकी कंपनी क्रिएट होगी, वो आप उस पिन कोड में उस जगह को लिख देंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने पिन कोड ले लिया है कोई भी। फ़ोन नंबर में आपकी कंपनी का कोई PNT नंबर होता है वो आप डाल सकते हो। मोबाइल नंबर में आपके जो भी मोबाइल नंबर आपका हो कंपनी का वो डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस में जैसे मेरी कंपनी का कोई मेल आईडी है, तो मैं अपनी कंपनी का मेल आईडी यहाँ पे डाल दूँगा। जैसे मैंने अपने नाम से कंपनी शुरू की है, तो या तो मेरा कोई अगर वेबसाइट हुआ तो मेरा कंपनी के नाम में @ के बाद मेरी कंपनी का नाम आएगा। या तो मैंने अगर जीमेल पे या किसी भी अदर मेल पे अपनी मेल क्रिएट की हुई है कंपनी की, तो हम यहाँ पे जैसे उसको मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ प्रतीक @gmail.com। अब वेबसाइट अगर मेरी प्रतीक नाम से मेरी कंपनी है और मैंने अपनी वेबसाइट ओपन करवा दी है, कंपनी की गुडविल के लिए भी अच्छा होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट रखते हैं तो कोई भी आपकी कंपनी के बारे में वहाँ से जाकर समझ सकता है, जान सकता है, या आपकी जो प्रोडक्ट है आप वहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आप अपना कंपनी की वेबसाइट अब यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट डाल सकते हैं।
वेबसाइट में जैसे मैंने डाल दिया www.pratikpvtltd.com। ये मैंने वेबसाइट अपनी फॉर एग्जांपल के लिए चूज़ की है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स में। तो यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म है 1/4/2020 और बुक बिगनिंग फॉर्म से 1/4/2020। बट यहाँ कई लोग गलती क्या करते हैं कि 1/4/2020 फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म पे करते हैं, लेकिन बुक बिगनिंग फॉर्म में 1/3/2021 कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है एक साल के फाइनेंशियल ईयर को यहीं पे हमें शो कर देना है या यहीं से सेलेक्ट कर लेना है, ये यहीं डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ ये शो करता है कि आपकी फाइनेंशियल बिगनिंग फॉर्म 1/4/2020 है और बुक बिगनिंग फॉर्म जो है वो भी 1/4/2020 से शुरुआत हो रही है। और वो ऑटोमेटिकली एक ईयर का फाइनेंशियल ईयर का पूरा आपका जितना भी है ऑटोमेटिक लेता है। जैसे जैसे ही आप एंट्रीज करते हैं वाउचर एंट्री, वो ऑटोमेटिक सब लेता रहता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल में, टेली वॉलेट पासवर्ड में। इसमें हम कोई भी पासवर्ड अगर डालते हैं तो कल को जब भी हमें कंपनी खोलनी हो, ओपन करते हैं हम, तो वहाँ पर पहले सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद ही ये ओपन होती है। तो ये टॉपिक बात का है जो मैं आपको आगे चल के इसके बारे में बताऊंगा कि पासवर्ड टैली में कैसे लगाते हैं, और इसको मैं काफ़ी अच्छे से पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं। बेस करेंसी सिंबल में हम इंडियन रुपीज़ का जो सिंबल है वो यहाँ लिख लेते हैं। फॉर्मल नेम में INR, सुफिक्स सिंबल ऑफ अमाउंट्स में नो होगा, ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल में यस होगा, किसी भी अमाउंट और सिंबल के बीच में कोई भी स्पेस होना चाहिए। सो अमाउंट इन मिलियंस नो, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 होगा, वर्ल्ड रिप्रेजेंटेटिव अमाउंट फॉर डेसिमल पैसे में होगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ अमाउंट इन वर्ड 2 चूज करेंगे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट भी टैली में पहले से रहता है। आप जैसे इंटर करते हैं आप एक्सेप्ट के लिए मांगेगा तो इंटर कर देंगे, या अपने कीबोर्ड पे वाई बटन भी प्रेस कर देंगे तो ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ही मैंने कंपनी क्रिएट कर दी, एक व्यू विंडो आ गया जहाँ पे एक तरफ आपकी कंपनी का नाम शो कर रहा है और एक तरफ गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे इंटर हो गया। लेकिन अगर आपकी पहले से कोई कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो आप जैसे ही टैली ओपन करेंगे आप सीधे गेटवे ऑफ टैली पे ही आते हैं। बट वहाँ पर अगर आपको कोई कंपनी क्रिएट नहीं है तो सबसे पहले आपको कंपनी सेलेक्ट करने के लिए, कंपनी क्रिएट करने के लिए ही ऑप्शन देगा। तो यहाँ गेटवे ऑफ टैली में ही हमको सारा वर्क करना होता है अपना कंपनी क्रिएट करने के बाद। तो हम यहाँ पे कई ऑप्शन हैं जैसे अकाउंट इन्फो, इन्वेंटरी, अकाउंट वाउचर, बहुत से टॉपिक्स हैं जो जैसे जैसे मैं टैली के बारे में आपको जानकारी देता जाऊँगा ये मैं इस सारे टॉपिक्स को क्लियर करूँगा और सीक्वेंस वाइज की, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो टैली को। तो आज हम कंपनी क्रिएट की बात कर रहे थे, तो हमने अभी यहाँ कंपनी क्रिएट कर ली है। अब यहाँ हमारी कंपनी प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड क्रिएट हो चुकी है। अब अगर यही कंपनी मान लीजिए मैं अभी यहाँ से मैं चाहता हूँ कि कंपनी में अभी क्लोज़ करना चाहता हूँ, हम अल्ट के साथ F1 प्रेस करते हैं, हम फिर पीछे विंडो पे चले जाते हैं जहाँ से, और जो हमारी कंपनी खुली थी वो क्लोज़ हो जाती है। अब यहाँ से हम फिर से कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर से हम कंपनी ओपन कर सकते हैं, और अल्ट F1 का यूज़ करके हम कंपनी क्लोज़ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारी कोई 2 कंपनियां हैं, अब सेलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन में मुझे जाना है तो मैं अल्ट F1 का यूज़ करूँगा और फिर मैं सेलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन में जाऊँगा। और यहाँ मान लीजिए अगर यहाँ पे प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड है, उसके नीचे भी अगर कोई और कंपनी होती तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता और फिर इंटर कर देता, तो मेरी वो 2 कंपनी खुल जाती दूसरी वाली। तो इस तरीके से आप उस कंपनी में भी वर्क करते और ये डाटा आपका वही प्रतीक सी ड्राइव के ही अंदर सेव होता। तो ये आज हमारे कंपनी क्रिएट का टॉपिक था। आगे और भी मैं अदर टॉपिक के साथ फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।